अनुराग, गुड मॉर्निंग। हमसे बात करने के लिए सीपीआई नंबर तो आपने देखा ही होगा, लेकिन मैंने अभी अभी नजर दौड़ाई तो मालूम चला कि पावेल साहब का जो फेवरेट पार्ट है कोर इन्फ्लेशन, वो मंथ ऑन मंथ थोड़ा सा वीकेंड हुआ है। आप कैसे देखते हैं इंटरनल्स यूएस सीपीआई की, और यहां से आपको फेड का स्टांस कैसा नजर आता है? हाँ तो अजय, कोर उन्होंने इस बार कहा कोर सर्विसेज। वो एक नया टर्म उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, विच इज ऑफ द कोर इन्फ्लेशन विच इज 80% ऑफ द ओवरऑल। उसमें एक्स हाउसिंग वो कोर सर्विसेज है, विच इज ऑल द सर्विसिंग एक्सक्लूडिंग हाउसिंग। वो कैसे जाता है, बिकॉज हाउसिंग एक 33% कॉम्पोनेंट है, वो एक अलग बिहेव करता है। अजय, मैं उस नंबर्स को फेवरेबली नहीं देखता हूँ। और देखिए, इसको इसको हम थोड़ा सा एक रोजमर्रा के नंबर से बाहर निकल के उसको एक लार्जर व्यू लेते हैं। देखिए, पिछले एक साल में करीब फेब मार्च में ये बढ़ोतरी शुरू हुई थी। अब एक साल में आप 0% से वी आर नाउ एट 4.5% टू 4.75। और इन्फ्लेशन जस्ट इतना मार्जिनल बच किया है। देखिए, 9 साढ़े 8% तक तो रहना नहीं था, वो तो एनर्जी का कंट्रीब्यूशन भी था उसमें। लेकिन उसके अलावा जस्ट अबाउट हम अभी भी कोर इन्फ्लेशन में बात कर रहे हैं अजय, इतनी के मंथ ऑन मंथ 0.4% बढ़ रहा है। अबाउट we are still at 5.6% on core. This is very high, Ajay. So, with respect to the expectations, and despite having done all the job all this while, अभी भी कोई फर्क नहीं दिख रहा है मुझे। और दो तीन चीजें और नोट करें अजय उसमें, कि हाउसिंग और हेल्थ केयर लगातार 0.7 टू 0.8% मंथ ऑन मंथ बढ़ रहा है। राइट, तो ये डिफरेंट सेक्टर्स में चर्न कर रहा है, बट अल्टीमेटली सर्विसेज में इन्फ्लेशन है। वो वेज इन्फ्लेशन है अजय, और वो स्टिकी है। और वो बिल्कुल, मैं इसमें शुरू से कन्विंस्ड हूँ। आप समझते हैं इसमें कि दो तरह के व्यूज चल रहे हैं, एक मार्केट व्यू चल रहा है और इकोनॉमिस्ट का व्यू चल रहा है। बट मेरा व्यू निरंतर अजय इसमें ये है कि दिस इज हार्डली एनी प्रोग्रेस, एंड आई थिंक फेड नीड्स टू बी लिटिल मोर एग्रेसिव देन दे आर राइट नाउ। ये जो हमने बॉन्ड डील जो है, हालांकि डॉलर की तो बात ना अभी नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि 105 पे टॉप करके वो ऑलमोस्ट 103, फिर साढ़े 103 से पौने 4, फिर नीचे। लेकिन बॉन्ड डील काफी समय के बाद वापस 4 की तरफ गई है। इसको आप, ये बॉन्ड मार्केट क्या सेंस कर रहा है, और क्या इसका आपको प्रेशर इक्विटीज में भी आगे आने वाले कुछ हफ्तों में नजर आता है? नीचे की जर्नी शुरू हो जाएगी? सो अजय, 2 ईयर पर बहुत निर्भर कर रहा है आजकल। अभी तो 2 ईयर जो है, अगर वो 4.5 के आसपास में टच करता है, तो दैट मीन्स इंडिकेशन है कि मार्केट इज एक्सपेक्टिंग मोर हाइक्स, मोर एग्रेसिव फेड, राइट। बट अगर वो 4.2 और उसके तकरीबन नीचे आ जाता है, दैट मीन्स इट इज लेस एग्रेसिव फॉर इक्विटीज। बट अगेन अजय, मैं वही कहूंगा कि ये भी तो एक तरह का मार्केट रिएक्शन ही है ना। Bond market and equity markets, these are two different sides, but ultimately दोनों ही तरफ में it is people who are taking judgments, right? और basically looking at this data, कोई भी ये नहीं कह सकता अजय कॉन्फिडेंटली कि ये इन्फ्लेशन अब तकरीबन कंट्रोल में आ जाएगा अभी या 6 महीने बाद बोले तो। इट इज वेरी वेरी स्टिकी वेजेस। और अजय, इस पे आप वेज वेज इन्फ्लेशन देखिए। अगर 5.1% का वेज इन्फ्लेशन दिसंबर में आया है ईयर ऑन ईयर, और इवन मंथ ऑन मंथ वो एवरी क्वार्टर 1% से बढ़ रहा है, तो दिस इज अ बैड न्यूज अजय, डिस्पाइट एवरीथिंग। तो आई थिंक आई सी इट लिटिल मोर नेगेटिवली, एंड आई सी इट वेरी वेरी स्टिकी। राइट, ऑल राइट अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ